ओके। एक बार आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। और अच्छी बात है, पूरा दिन इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अब समझ ऐसा ही है कि करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हम सब के पास में। एनीवे, बिना समय वेस्ट किए जो भी समय मिला उसका यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रैक्टिकली सेशन का हम लोगों ने स्टार्टिंग किया हुआ है, जिसमें अभी तक आपके कॉलेज के अंदर एक नेटवर्क का हम लोग डिजाइन कर रहे थे, जो बेसिक क्राइटेरिया होता है जिससे कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में आसानी रहे। तो इसमें मैंने आपको एक पैकेट ट्रेसर के माध्यम से नेटवर्क डिजाइन करने की कोशिश कर रहे थे। और आपके स्क्रीन पे वही नेटवर्क डिजाइन है जिसपे हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। इसमें मैंने अपने कैंपस में, आपका एक कॉलेज कैंपस है, इस कैंपस के अंदर सभी जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कम्युनिकेशन व्यवस्था अरेंजमेंट करना है वाया इंटरनेट के द्वारा। और कई बार क्या होता है कि अब जो नया टाइम है, इसी स्विच पर हम लोग टावर खड़े कर देते हैं, और टावर से भी आप मोबाइल में जुड़ सकते हो। और ये टावर दो तरीके से काम कर सकता है, जैसा कि अभी आपका जियो का फोन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जियो एक पहला मोबाइल कम्युनिकेशन व्यवस्था थी जिसपे इस नए वाले जो तरीके हैं जिसमें राउटर और स्विचेस का प्रयोग किया गया है, इसके ऊपर इंटरनेट की व्यवस्था कराई गई थी। ठीक है ना। और दूसरा, कॉलेज को हॉटस्पॉट के द्वारा वाईफाई कैंपस बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब में एक होगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, पहले तो हम आपस में कनेक्शन कैसे बनाएं वो हम देख सके। टाइप्स ऑफ लैन के बारे में जो डेफिनेशन था वो चीज हमने क्लियर करी। तीसरा, ये जो राउटर्स के जो पोर्ट्स होते हैं इनको आईपी कैसे दिया जाए ये भी हम लोगों ने कर दिया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है, तो नो डाउट जो फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है वहां पे हम लोग इसको आईपी देते हैं, राइट। ठीक है ना। राउटर का ये जो पोर्ट है, जितने भी राउटर होंगे सारे पोर्ट को हम आईपी देंगे। आईपी का मतलब उस पोर्ट की पहचान, वह उसका सिंगल पॉइंट होगा जहां से कम्युनिकेशन कराया जाता है, राइट। ठीक है। तो इस पे होपफुली ये सारे आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें अगर किसी को पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में एक चीज हमने और किया था, आईपी एड्रेस के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन कराने की कोशिश की थी, अपने कंप्यूटर से कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कराने का। और ये हमने भी शायद सफलता हासिल कर ली थी। दो तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसा कि मुझे स्क्रीन पे लग रहा है कि जो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए जो भी इसको रूल्स बोलो, रेगुलेशन बोलो या प्रोटोकॉल बोलो, एक ही मतलब है कि अपने कैंपस के अंदर, क्योंकि आप राउटर भी अपना खरीद सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हो, तो कैंपस में कुछ भी कम्युनिकेशन करो, जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही कैंपस से बाहर की दुनिया में हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हमें नियम कायदे का पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप अपने घर में कुछ भी करते रहें, कैसे भी रहें, कूदें, शोर मचाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जगह जैसा होता है उस हिसाब से हम बिहेव करने लगते हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट बिहेव करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर धार्मिक संस्थान पे जा रहे हैं तो वहां पर उस तरह का बिहेव करेंगे। अलग अलग कहीं मौज मस्ती करने जा रहे हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं तो एज ए टूरिस्ट बिहेव करेंगे। तो ये, लेकिन सबके लिए नियम बना हुआ है कि आप जहाँ पे जाएंगे उस तरह का बिहेव होगा, उस तरह से नियम होगा। तो उसी तरह से कैंपस से बाहर जाकर किसी दुनिया के और कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन करना हो तो मुझे रूल रेगुलेशन का फॉलो अप करना पड़ेगा। और ये जो रूल रेगुलेशन होता है, जो नए टेक्नोलॉजी है, या आप कह सकते हैं कि इसको आईटी के दुनिया में प्रोटोकॉल कहा जाता है। राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग का मतलब रूटिंग या राउटिंग, अपने यहाँ से दूसरे जगह कैसे रूट करना, इसके नियम कायदे। इसमें जो आपके प्रोजेक्ट में कवर अप होने वाले हैं उसमें दो स्पेशल कवर अप होंगे। एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा डायनेमिक के अंदर भी दो हैं, एक रिप है, दूसरा ओएसपीएफ है। तो अभी मैं आपको रिप के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा। उसमें हमने ये चीज डिस्कस किया कि शहर देखो, आप पूरी हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, सब राउटर 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 फैले हुए हैं। लेकिन कहाँ पे किस राउटर में किस नियम का परमिशन देकर कम्युनिकेशन किया जाना है, ये डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर और रिक्वायरमेंट के हिसाब पे। जैसे कि हमारे बॉर्डर हैं, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है, तो इस तरह से हम ओपन नहीं कर सकते, कोई भी आए और कम्युनिकेशन ऐसे कर लेगा। तो ऐसे लोकेशन पे जो कम्युनिकेशन कराया जाता है वो स्टैटिक प्रोटोकॉल पे तहत किया जाता है। तो स्टैटिक प्रोटोकॉल में मैंने एग्जांपल लिया था आपके कॉलेज का, कि आप अपने कॉलेज में हैं। मुझे याद आ रहा है, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं क्लास में आया,
या आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में है और पहली बार आए, तो जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से उसके अपने रूल रेगुलेशन है। उसने कहा कि आज के पहले जो भी आपकी यारी दोस्ती है उसे भूल जाइए। अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कम्युनिकेशन करना है तो आपको मुझसे परमिशन लेने पड़ेगी, रास्ता भी मुझसे पूछना पड़ेगा। ये सारी चीजें, बाउंडेशन, एवरीथिंग इज द बाउंडेड। तो दिस इज द स्टैटिक प्रोटोकॉल। दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें मैं रीप के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज के सेशन में। तो जो रीप है इसके बारे में बात करेंगे। ये वो प्रोटोकॉल है जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे हम और आप, मैं यहाँ पर हूँ, आप रिमोटली बैठे हैं या किसी और जगह किसी और कम्युनिकेशन माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं अलग राउटर से जुड़ा हूं, आप अलग राउटर से जुड़े हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दो राउटर अलग हो गए, लेकिन दोनों, अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं उस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे नियम रेगुलेशन तो होंगे लेकिन इतने बाउंड्री तरह नहीं होंगे जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो एक सिंपल सा बात करता हूँ, सेम आपने एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया और जब पहले दिन था तो नो डाउट कि कोई भी आपके दोस्त हो सकते, कोई साथ में ना आया हो, लेकिन वहां पे चूंकि कोई बाउंड्री नहीं था तो भी आपने अपने जो पड़ोस में, जब तक मान लो क्लास में कोई फैकल्टी नहीं आई, तो अगर आपके आसपास में जो भी कुछ बैठा है उससे हाय हेलो करके सारी जानकारी आप ले लेते हो कि तुम कहाँ से आए, कैसे हो। होता है, आप लोग भी जैसे सारे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि सभी लोग एक साथ कॉलेज में ही मिले हो पहली बार, लेकिन कहीं ना कहीं हाय हेलो तो शुरू हुआ होगा, दोस्ती तो की रहे हो, क्योंकि आपको बाउंड नहीं किया गया। और इवन चूंकि अभी जैसे हिमांशु हैं आपके और आपके राहुल हैं, ठीक है। तो हिमांशु के जब कॉलेज ज्वाइन किया था और राहुल ने भी उसी कॉलेज को ज्वाइन किया, जब इंटर में हिमांशु के भी अच्छे 10 दोस्त थे और राहुल के भी 10 दोस्त थे। क्योंकि बाउंड्री नहीं थी, कुछ समय बीता, तो हिमांशु ने अपने 10 दोस्तों को बुलाया, राहुल ने अपने 10 दोस्तों को बुलाया। अब वो जो दोस्त फ्रेंड्स हैं उनके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि बाउंड्री नहीं है तो उनको आपस में मिला दिया, उनके भी आपस में मिला दिया, यानी हमने मिलाया, राहुल और हिमांशु ने एक दूसरे को मिलाया था, लेकिन वो आपस में मिलते मिलते चूंकि किसी भी तरह का बाउंड्री नहीं था तो एक चैनल बन गया। और कुछ समय बाद रियलाइज होगा कि यार दोस्ती तो हमने कराई थी, उन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी सी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। तो इसमें चैनल बन जाता, कोई बाउंड्री नहीं होता। इसको बोलते हैं रिप, फ्रीडम, ठीक है। रीप का रियल में भी हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, रियल में भी आपको याद होगा जब कोई घटना घट जाती है तो रेस्ट इन पीस कहते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो जैसा बिहेव है, अब मैं इसको मजाकिया भाषा में बोलूंगा, अभी तक वो तो बात हो गई। मजाकिया भाषा में ये कहूंगा कि समझने के लिए कि कई बार हम लोग बोलते तो रीप हो जा, तो रीप का मतलब तू भूत बन जा, तो भूत की तरह है, कहीं भी आ सकता जा सकता है, ठीक है ना, भूत। तो उसी तरह से राउटर को भी हम रीप करेंगे, उसको कहेंगे तुम भूत की तरफ बिहेव करो, कहीं भी आओ और जाओ, तुम्हें कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन नियम है अपने दायरे में। ऐसा नहीं कि आपको हमने फ्रीडम दे दिया तो किसी से भी जाके दोस्ती करने लगो, ऐसा नहीं। जो आपके दायरे में है उसी से करना है। आप इंडियन हैं तो इंडियन लोगों से दोस्ती करिए, पाकिस्तानी से करने की जरूरत नहीं। एक आपका रिलेशन होगा, एक अलग मैटर है, बट वो दोस्ती नहीं होगी जितना कि इंडियन लोगों के आपस के बीच की होगी। जो गहरी दोस्ती अपने देश के लोगों के बीच में होगी वो पाकिस्तान के साथ नहीं करना। आप एक बार नेपाल से कर सकते हो क्योंकि नेपाल से हमारा रिलेशन कई गुना बेहतर है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है तो हम वहां से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा घाट होता है, कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर मैं रीप भी प्रोटोकॉल लगा रहा हूं तो मुझे पुराना जो नियम है वो तो मुझे पहले हटाना पड़ेगा, और ये भी नियम तय करना पड़ेगा कि रीप में भी फ्रीडम वहीं तक हो जहां तक दूसरे प्रभावित ना हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि इसमें पहले से ही मैंने नियम लगा रखा है, ठीक है, तो पहले इसमें एक नियम जो हमने लगाया उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसको चेक कैसे करते हैं, कई बार क्या होता है कि मैं एलटीटीसी में हूँ, अभी तो मैं हूँ, हो सकता है कि जैसे कि यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो रहा है, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरी जगह पे कोई नया आएगा, काम तो ही रहेगा, बिल्डिंग कमरे तो ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो मेरा काम देखेगा, वो मेरे से फोन करके नहीं पूछेगा कि आपने क्या राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। तो आप लोगों को भी अगर राउटर मिलेगा, आपकी भी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी या आप भी कोई काम करेंगे, तो पहले से जो चलता राउटर उसके बीच में क्या कॉन्फ़िगर कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करिए कोई भी राउटर पे और इंटर प्रेस करते रहिए, आप यूजर मोड में आ गए, इनेबल करिए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे, कल मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे अगर सबसे पहले इनेबल में, यूजर मोड में आपको ध्यान होगा, यूजर मोड में राउटर किस कंपनी का है, क्या रैम है, क्या हार्ड डिस्क है, ये मैंने बोला था। जो आपका प्रिविलेज मोड है, हैश वाला जो मोड है, इसमें मुझे इस बात की जानकारी मिलती है, ये आपको याद होगा, मैंने याद करिएगा, पुराना रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने उसमें बोला था प्रिविलेज मोड में मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि मेरे राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। कई कमांड्स होती हैं, एक बड़ा मोस्ट पॉपुलर कमांड है शो दिखाएं, आर टैब बटन यूज कर रहा हूं ताकि आपको पूरा कमांड एक साथ लिख जाए, ये राउटर मेरा समझ जाता है। अगर मैं शो स्पेस करके आर भी लिखता तो भी समझ जाता। पूरा कमांड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हे राउटर तुम्हारे अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताएं। मैं एंटर मारूंगा। अब राउटर के अंदर जैसे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे मैंने कमांड फायर किया, ठीक है ना, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ। राउटर ने लिया और उसने बताया कि मेरा जो राउटर है जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका वर्जन ये है। ठीक है, अभी इसमें मैंने कुछ भी काम धाम नहीं किया, सब गोल हो गया। मेरे इस राउटर का नाम राउटर ही है क्योंकि हमने नाम बदला नहीं। अगर मैं नाम बदल कर यूपीएस लिख देता, या फिर एनआईटी श्रीनगर लिख देता, या फिर आईएससी बेंगलोर, कुछ भी लिख सकते थे ना, कहाँ का राउटर यूज, तो वो भी लिखता तो नाम आ जाता। बाकी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया तो यहाँ तक तो नील आ गया, फिर इंटर प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अपने आप ये जो जो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे जो डैश मार्क लगा रखे हैं, आकाशन मार्क, कॉन्फ़िगरेशन करते तो कुछ ना कुछ आता, तब ये पूरा खाली है। हाँ, मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन किया, आपके स्क्रीन पे आ गया कि यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0x0, जिसपे मैंने 3.1 का आईपी डाल रखा है, ये वाला जो पोर्ट है इस पे मैंने आईपी डाल रखा है। रियल में यहाँ पे चूंकि सामुलेटर है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने टाइप कर दिया, लेकिन रियल में तो मशीन पे दिखेगा ना, मशीन तो सब बंद रहती है। तो मशीन के अंदर कंसोल केबल लगाकर कंप्यूटर में जाकर इसी कमांड को फायर करके मुझे देखना है। ठीक है, तो ये आपका 0 1 पे आ गया, 0 0 पे भी आ गया, 0 1 पे भी आ गया, इंटर मार देते हैं। और इसमें देखिए एक प्रोटोकॉल किया, मुझे पता चल गया ना कौन सा प्रोटोकॉल किया, आईपी राउट, ये हमने कल किया था। ठीक है, तो मैं इसको बाहर आ जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप करने से बच जाऊं मैं। ठीक है, एंटर किया और मैं बाहर आ जाऊँ। सबसे पहले मुझे इस नियम को हटाना होगा। जब मैं ये नियम हटाऊंगा तो इस लैपटॉप से जो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये फेल होना शुरू हो जाएगा। तो पहले नियम हटाने के लिए भी बहुत आसान है। अगेन आई रिपीट, जो सिस्को के जितने भी राउटर है पूरे दुनिया में, या कोई भी और भी जो भी राउटर है, कमांड लगाने और हटाने के बीच में सिर्फ एक शब्द का प्रयोग होता है, नो, NO। नो हटा दो, नो लगा दो, ये शब्द का योग आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ रहा हूँ ताकि इस काम करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा नो, जो मैंने बनाया था वहां टाइप कर दो, जिससे मैंने बनाया था, मैंने ही बनाया था। ठीक है ना, इस प्रोटोकॉल को मैंने बनाया, नो लिख के देखो तो हट जाएगा। मैंने आपको कल मैंने देखा आईपी ऐड, ठीक है ना, तो नो आईपी ऐड करोगे तो आईपी हट जाएगा। शट डाउन, नो शट डाउन कर रहे थे तो ऑन हो जाएगा, आप शट डाउन लिख दोगे तो पोर्ट फिर से बंद हो जाएगा। ऐसा भी तो होगा ना कि ऑन कर रहे हो तो बंद भी करना पड़ सकता है कभी कभी, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर मारा हमने, हट गया। डू राइट कर दीजिए, बाहर आ जाइए। ऐसे ही इस वाले राउटर में भी आपको हटाना है, इसको क्लिक करिए, इसमें भी सेम जाएंगे, इनेबल कॉन्टी, ठीक है ना। इसमें भी आप ऐसा करते हैं, टाइप ना करना पड़े तो मैं दोबारा से इसमें भी चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्ट कमांड क्या है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नीचे आ गया, देखो इसके में भी आईपी एड्रेस 0x0 पे मिलेगा, 0x1 पे मिलेगा। आ गया, इसको मैं इसमें 1.0, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप कर सकते हो, मैं समय बचाने के लिए मैंने वहां पे गया। ठीक है ना, अब इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन में गया, नो, और मैं इसको पेस्ट करूंगा और इंटर मार दूंगा, डू राइट। अब इसमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। अगर मैं पैकेट अब भेजूंगा किसी भी हाल में अभी नहीं जाएगा, फेल होगा, चाहे कुछ भी कर लो अब। ठीक है ना, दिस इज फेल। तो मुझे अब मुझे अब मैं हमने हटाया क्यों, क्योंकि नियम एक ही हो सकता है ना, या तो मिलिट्री कॉलेज वाला लगा लो या नए कॉलेज वाला, इसलिए मैंने पुराने नियम को हटाया ताकि मैं इसमें नया नियम लगा सकूं। अगर पुराना नियम नहीं होता तो सीधा अप्लाई कर देते, जैसे कि मैंने कल स्टैटिक वाला कर दिया था। अब मैं लगाऊंगा, जैसे क्लिक करना है, अब बहुत आसानी से। अब इसमें एक बार डायग्राम के माध्यम समझा देता हूँ। ये सेम है, राउटर है हमारे पास में, ठीक है ना। ये नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, और ये हमने नेटवर्क नंबर 3, 3 लाइन हो गए। अब मैं इस एज ए इंस्ट्रक्टर इस राउटर को ऑर्डर करूंगा,
पहले मैं क्या कहता स्टैटिक, अब मैं इस राउटर को कहूंगा हे राउटर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, रीप वाला लगा रहा हूँ, डायनेमिक। ठीक है ना। अब रीप वाले में मैं इस राउटर कहूंगा हे राउटर तुम आजाद हुए, तो सबसे पहला कमांड फायर करूंगा, राउटर, राउटर रिप टाइप, रिप ये मैं लिखूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए, कहेगा ओके मुझे आजादी दे दो, लेकिन अगले पल पे मुझे बाउंड भी करना है। ठीक है। तो अभी जो भी सामुलेटर हमारे इंडिया में दो तरह के सामुलेटर हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम लोग वर्जन 2 यूज करते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए वर्जन 1 यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्जन, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैंने सामुलेटर दिया है वो वर्जन 2 को सपोर्ट करता है, क्योंकि सारे सामुलेटर मेरे पास जो अवेलेबल है वो मेरे ही राउटर के परचेज के दौरान मिले थे। तो मैं यहाँ वर्जन 2 लिखूंगा। वर्जन 2 मतलब गवर्नमेंट, एक नया। अच्छा ठीक है, केवल सरकारी कंपनी के बीच में ही काम करना है, केवल जियो के राउटर के बीच में ही कम्युनिकेशन करना है, केवल एयरटेल के राउटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है। अगर मैं एयरटेल बीएसएनएल से एयरटेल में जाऊंगा, वो अलग कंपनी का राउटर होगा, बीएसएनएल का अलग कंपनी का राउटर होगा। तब उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है ना। ओके। वर्जन, अब इसमें जो आपका, अब इसमें देखना परमिशन किसको दिया जाना है। अब इस वाले केस में जो परमिशन होता है हम किसी बाहरी लोगों को नहीं देते, इस वाले केस में जो भी हम परमिशन देते हैं इसी राउटर को दे देते हैं जो इसके साथ जुड़ा हो। इसके साथ कौन कौन सा नेटवर्क जुड़ा है, 3 नंबर जुड़ा है और 1 नंबर जीना, इन दोनों राउटर को मैं परमिशन करूंगा। ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितने और आगे भी और भी राउटर है, तो भी कोई फर्क नहीं, सोचना नहीं है। ठीक है, खाली अपने यहाँ पे मान लो हो सकता है एक और नेटवर्क होता, 4 नंबर यहाँ पे और भी होता, अगर मैं इसको परमिशन कर नहीं करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ये दोनों को जिन जिन को परमिशन करूंगा वो आपका काम करेगा। ठीक है ना। तो उस केस में मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क, यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 1। ठीक है ना, नीचे नेटवर्क 2। ठीक है। और उसके बाद डू राइट कर देंगे, फिर हमारा काम करेगा। एक काम करते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली वहां पे कराता हूँ। यहाँ पे अब मैं ये कौन से राउटर पे, यूपीएस वाले पे हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पे एक नेटवर्क 3 का ही आईडी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है ना, 1.0 मतलब अपने वाले नेटवर्क से एंटर मारा। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर में कंप्यूटर को मालूम होता है कि सबनेट क्या होता है। ठीक है ना। इसमें कुछ स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ है क्या? नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क, न्यू वर्क लिख गया, नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क। ठीक है। अब इसमें दूसरा वाले को भी परमिट करें, तुम्हारा भी जो नेटवर्क है उसके साथ भी 192.168.3.0, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे। ठीक है। आप हमेशा चेक कर लीजिए, जब भी आप कोई गलत कमांड डालेंगे इस तरह से मैसेज आ जाता है, जैसे मेरे अभी सामने आया। ठीक है, तो आप वेरीफाइड करेंगे गलत क्यों हुआ। अब दूसरे वाले पे आते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168। यहाँ पे क्या है, 20, जो अपने हैं उन्हीं को देना है, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में क्या होगा, नेटवर्क का न्यू टर्म को लिख रहा हूँ मैं, नेटवर्क है ना 192.168.2.0, और फिर मैं ये 3.0 लिखूंगा। और जो भी काम करूंगा डू राइट करेंगे, राइट क्लिक कर। अब दोनों तरफ को हमने नए वाले में परमिशन दे दिया। अब ये क्या करेगा, बहुत जब इसको आजादी दे दो वो तेजी के साथ जाएगा अपने टेबल के अंदर, जो भी इसके पास मैकेनिज्म होता है तुरंत सब आसपास का जो भी पहचान कर लिया, हाय हेलो दोस्ती कर ली। अब इसमें भेजोगे ना बड़ा तेजी के साथ ही कम्युनिकेट करेगा, इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखना कितना फास्ट चल रहा है ये, इन कंपेरिजन तो इसको बहुत फास्ट चलेगा ये। एक बार आप करेंगे फटाफट फटाफट ये चलेगा, एक बार कम्युनिकेट करा लो उसके बाद इतनी तेज चलेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। तो दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल का दूसरा पार्ट हो गया। तो ये भी आपका सेशन का प्रोटोकॉल, अगर नियम है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है तो राउटिंग प्रोटोकॉल।
अब जो तीसरी चीज है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको भी बनाइएगा। अब तीसरा चीज है, मैं अभी आपका इसका एक पार्ट आज करते हैं, डीएससीपी। ठीक है ना। डीएससीपी क्या होता है मैं इस पे बात करता हूँ, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। इसका पूरा नाम तो सबको मालूम ही है, डायनामाइट और, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरा जो हमारे फील्ड में जो बोलते हैं ना अपन लोग, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट। अब कल एक सवाल पूछ रहे थे कि हम लोग जब वाईफाई से जुड़ते हैं तो हम लोग उससे कहीं भी आईपी एड्रेस नहीं डालते, लेकिन एक बात तो तय है कि बिना आईपी से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में आईपी देने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होती है, और ये काम किया जाता है दो तरीके से। एक काम होता है बाय डिफॉल्ट, ये राउटर की क्वालिटी होती है। ठीक है, एक राउटर से। दूसरा काम होता है कि हम डीएचसीपी सर्वर बना दें। सर्वर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलर यही काम करे, जैसे एलटीटीसी में हमने डीएचसीपी सर्वर बनाया हुआ। तो एलटीटीसी में जो भी कंप्यूटर लैपटॉप अगर यहाँ के वाईफाई से या लैन केबल जुड़ेंगे तो हमारा जो सर्वर है वही खुद में ठीक आके आपको आईपी देगा। ठीक है। तो राउटर में कुछ नहीं करना, राउटर वाला मैं आज बता देता हूँ, डीएचसीपी वाला कल हम लोग सवेरे आप लोग आ जाना तब मैं करेंगे। ठीक है। तो इस केस में अगर आपका बनाने की कोशिश करते हैं, मैं सीधा मशीन पे बनाता हूँ यहाँ पे। इस राउटर को, इस राउटर को क्लिक करेंगे। सबसे पहले कोई भी काम करना है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है, एग्जिट करिए। ये हमेशा याद रखिए कि राउटर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये मोड होना चाहिए। ठीक है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में हूं, अब मैं किस काम के लिए हूं, अभी मैं राउटर के द्वारा इन सभी कंप्यूटरों में अपने आप आईपी चला जाए, ये मैं व्यवस्था करने जा रहा हूं। ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, तो मैं कहूंगा हे राउटर, तुम्हें एक डीएचसीपी पूल बनाना है। तो मैं लिखूंगा हे राउटर आईपी डीएचसीपी पूल। और किस नाम से, भाई यूपीएस वालों के लिए बनाना तो यूपीएस नाम कोई भी रख सकते हो, यूपीएस कर दो। ठीक है ना। और मैं इसको क्लिक कर देता हूं। ठीक है। आईपी डीएचसीपी पूल किसके लिए बनाना, यूपीएस के लिए बनाना। अब राउटर कहेगा ओके, मैं एक्चुअली राउटर के अंदर ये सारी क्वालिटी होती है, राउटर इज जस्ट लाइक ए सुपर कंप्यूटर। तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। काम वो तभी करता है जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो। चाहता तो अपने आप आईपी भी दे सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देने तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेटवर्क। ठीक है ना। 192.168, कौन से नेटवर्क का देना है, ये वाला हमने ये जो नेटवर्क प्लान किया है, वन नेटवर्क आईडी 1.0 के लिए देना है, 255.255.255.0। ठीक है, ये मैं राउटर कर रहा, हे राउटर तो मैं डीएचसीपी बुलाना, इसको क्लिक किया हमने और इंटर मार दिया। ठीक है। और जैसे मैंने इंटर मारा, उसके बाद राउटर ने कहा ओके। अब इसमें, अब जब हम यहाँ पे आईपी डाल रहे थे, कोई भी कंप्यूटर है तो आईपी डालते समय देखना कि हम क्या क्या चीज करते हैं। हमेशा ये तो हो गया आईपी, दूसरा हमें गेटवे डालना पड़ता है। ठीक है ना, दिस इज द गेटवे। ओके। तो इसमें कोई भी आईपी देना होता है तो हमें दो चीज, एक तो नेट आईपी, वो आईपी तो दे देगा, लेकिन एक कम्युनिकेशन कब करेगा, जब इस पे गेटवे भी डालोगे। जब तक गेटवे नहीं डालोगे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, फिर कंफ्यूज रहेगा। आपको समझ लीजिए कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेज हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे कि रियल मोड में हम लोग अपने आप ही, अगर मान लो एलटीटीसी में आपके आंख पे पत्ती बांध के लाते और आपको ये नहीं दिखाया जाता कि किस गेट से एंट्री करो, बीच में जंगल में छोड़ देता, तो आप पूरे टाइम घूमते रहते बहुत आसानी से, जरूरी नहीं था पूरा दिन बीत सकता है कि आपको मेन गेट पर कैसे पहुंचे। ठीक है। तो वैसे ही जितने भी डिवाइसेज हैं इन सबके लिए रूट का गेटवे डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया तुम्हें एक तुम्हें आईडी दे दी और तुम्हें इस रास्ते से आना है और इस रास्ते से जाना है। ठीक है ना। तो मैं इसको लिंक कर देते हैं। अब इसमें जो हमने ये जो बनाया, इसमें मैंने राउटर को तो कह तो दिया कि हे राउटर, तुम एक डीएचसीपी पुल बनाओ और तुम एक आईपी दो, लेकिन गेटवे अभी मुझे बताना पड़ेगा। तो गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूं, पूरा कमांड है डिफॉल्ट हाइफन राउटर। और
जो भी गेटवे डालना चाहते हो, जो भी आईडी, यहाँ पे तो गेटवे है, उसको आगे लिख दो 192.168.1.1, तो ये गेटवे बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो दिस इज द गेटवे। तो जो भी बनाओ गेटवे आ जाएगा। अब जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, अब आप कहो, अब जब नेटवर्क में जुड़ोगे, इस पे मैंने कोई आपके मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी ना लिख के ऑटोमेटिक लिखा होता है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा कंप्यूटर जाएगा और पूरा राउटर के पास में देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपी आ गया। और जो मेरे लैपटॉप मोबाइल्स होते हैं, टैबलेट होते हैं, इनमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। तो इनको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक आईपी आज मिल जाएगा आपको, 128 आ गया। स्मार्टफोन में चेक करेंगे, यहाँ पे भी आपको आईपी मिल जाएगा। क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं और एक बार रिफ्रेश कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जितने मोबाइल फोन कंप्यूटर कोई भी डिवाइस आज के जमाने में कुछ भी कर रहे हो, अगर नेटवर्क में जिलोगे तो नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी से जोड़ देता है। दिस इज द डीएचसीपी। तो ये भी आपका हो गया। अब इसमें अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इसमें इन दोनों में क्लिक किया और यहाँ पे कम्युनिकेशन किया, सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है ना, ये भी आपका हो जाएगा। ये बस चेक कर लीजिए, पहली बार में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे तो ऑल आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, क्योंकि हेलो पैकेट वहां तक पहुंचा नहीं। मैंने बोला राउटर जो है हेलो पैकेट भेजकर अपने रूट को पहले स्टेबलाइज करता है, उसके बाद कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने भेजा तो उसके हेलो पैकेट अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए वो पहली बार में फेल हुआ, लेकिन थोड़ी देर में हेलो पैकेट आ गया तो दोबारा से रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट। और एक बार कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर फेल होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डीएचसीपी के द्वारा भी ये। अब इसमें एक समस्या ये है, अब दूसरी बात, रियल में हर जगह तो राउटर लगे नहीं होते हैं। घर पे क्या होता था, राउटर वाईफाई, पहले घर में जब वाईफाई लगाते थे, ठीक है ना, तो उस समय का जो आईपी है ना, आपको याद होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना कि हमने जब पहली बार बीएसएनएल का, जो बीएसएनएल ने शुरू किया था वाईफाई देना घर में, तो बीएसएनएल का हमने ब्रॉडबैंड मॉडेम लगाया था 2005-6 में। तो आज की तरह नहीं कि केबल लगाया और लैपटॉप चालू किया या वाईफाई से जोड़ा, लैपटॉप चालू किया और चालू हो जाता था। ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि उस समय के जो मेरे वाईफाई थे, जो मॉडेम थे, वो राउटर बेस्ड नहीं थे, सॉरी डीएचसीपी बेस्ड नहीं थे। ठीक है, वो सिंपल मॉडेम हुआ करते थे। ठीक है, तो हमें एक्सचेंज में जाना पड़ता था, या वहाँ के जो भी एम्प्लॉइज होते थे या जो भी लोग ड्यूटी होते थे ड्यूटी पे, वो आके घर पे सेटिंग करते थे, फिर इंटरनेट चलता था एकदम। लेकिन समय बदला, हमारे जो राउटर राउटर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑटोमेटिक वाईफाई डालने की व्यवस्था कर दी गई। तो जो मेरा राउटर है ऑटोमेटिक उसके अंदर आप आईपी एड्रेस डाला, और इसीलिए वो हमारा जो वाईफाई है, जो आजकल उसको बोलते हैं राउटर वाईफाई। तो राउटर वाईफाई क्यों, ये जो क्वालिटी है जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक, ये राउटर की क्वालिटी है। ठीक है, तो जिससे राउटर ऑटोमेटिकली आईपी देता है, उसी तरह से हमारा वाईफाई भी राउटर की इस क्वालिटी को सॉफ्टवेयर मैनर में एक्सेप्ट कर लिया, और वाईफाई भी आईपी देने लगा आपका। ठीक है, बेसिकली क्या है, राउटर वाईफाई हो गया वो। अब इसमें एक चीज और है, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हर जगह ऑटोमेटिक आईपी नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, राउटर तो हो गया, बॉस हो गया। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं दिया जाता। कुछ जगह मैनुअल आईपी देने की प्रथा होती है और देना ही पड़ता है मैनुअल आईपी। ठीक है, आप एक आम आदमी के, मैं आम पब्लिक हूँ, वाईफाई से जुड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं अपने राउटर को या कोई भी चीज अगर बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे जो राउटर और स्विच हैं उन्हें आपको स्टैटिक या मैनुअल आईपी देने में ही भलाई है। अगर ऑटोमेटिक सर आईपी दे देंगे। यस। सर वो जो वाईफाई है और वो जो टैबलेट है, उससे अगर मैसेज मेरे को फॉरवर्ड करना है वहां पे जो थर्ड रूट था नेटवर्क उसमें, तो वो कैसे होगा? डीएचसीपी सेम प्रोसीजर रहेगा या फिर मैं अलग? अगेन रिपीट करो। सर ये जो जिसकी आईपी 192.168.2.2 है, अगर टैबलेट या स्मार्टफोन से मैसेज चलेगा, भेजना ये भी होगा चलेगा, मैनुअल, कोई तो सर प्रॉब्लम नहीं। उसकी आई लेकिन आईपी तो हम उसका दे रखे हैं ना, ये मेन राउटर का। अच्छा, ये एक ही अरे नेटवर्क है। कैसे दिया भाई, सबका एक ही आएगा, आपने सेटअप ही किया, दिखाना है। हाँ, सबका अलग आएगा, मतलब ही नहीं अगर अब मैंने कल भी दिखाया था कल, कि अगर आपने ये इसी कंप्यूटर में अगर यहाँ पे 1.1 या 1.2 डालोगे तुरंत मना कर देगा ये। ठीक है, हाँ सर ठीक। अभी आपका एक क्वेश्चन का एक थोड़ा सा डाउट और आपका, वो भी मैं अभी क्लियर करूंगा, मैं आपकी बात। आप पहले और कुछ मन में है तो बोल दो एक बार।
बोलो और कुछ, चल इसके अलावा बोलो। अच्छा, स्विच और इसका स्मार्टफोन टैबलेट का भी तो आईपी होती होगी। यस, सबको चाहिए ना आईपी इसको, तो इन सबको आईपी चाहिए। जितने भी इंड यूजर डिवाइस होंगे सबको आईपी चाहिए, बिना आईपी के कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। जब तक कम से कम एक चीज तो क्लियर होगी कि आईपी की इंपॉर्टेंट क्या है। आईपी मतलब कम्युनिकेशन संभव नहीं, और उसी इस नेटवर्क में अगर मैं यहाँ कुछ और आईपी डाल दूं, यहाँ पे हमने ये नेटवर्क हमारा है 1.0, इस नेटवर्क की पहचान है। अब यहाँ पे मैं कुछ और आईपी डाल दूं, 192.168 5 डॉट समथिंग डाल दूं, ठीक है ना, 5.2 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, कोई गेटवे वही डाल लूं, तो भी ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो आईपी नेटवर्क आईडी है 1.0 है। तो ये हमने कौन सा वाले में डाला है, पीसी 2 में डाला है, पीसी 2 ये। अगर मैं अब इसमें कुछ और आईपी डाल दिया, अब मैं आपस में कम्युनिकेशन कराऊं तो यही कम्युनिकेशन नहीं होगा, कहेगा तुम तो बाहरी आदमी हो भाई, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों कराऊंगा, इन दोनों का सेम नेटवर्क आईपी हो जाएगा। तो आईपी भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे अगर मैं जैसे 1.2 तो डाल नहीं सकता, कुछ और डाल देते, 1.24 डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा, ये सारे कम्युनिकेशन करेंगे, आप जब कम्युनिकेशन हो गया दोबारा से देखो, ठीक है ना। तो ये जो आईपी है सबके अलग अलग आईपी आएंगे। पहली बात, ऑटोमेटिकली ये जो राउटर है अपने हिसाब से सबको आईपी बांटेगा। लेकिन गड़बड़ी क्या होती है कि एक आईपी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 1.5, लेकिन अभी भी लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप पुराने हैं, ऑटोमेटिक आईपी रिफ्रेश नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ पे 1.5 कर दूं, ठीक है ना, 1.5 कर देता हूँ, ठीक है, इस केस में कर दूंगा, तो अभी यहाँ पे तो बता रहा है क्योंकि तो नया आ गया, लेकिन रियल में 1.5 भी ले लेता है, और वो फिर कम्युनिकेशन नहीं होता, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं। जब एक ही कहते हैं ना क्लोन हो गया, एक आईपी यहाँ और सेम आईपी दूसरे जगह पड़ गया, यहाँ तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पड़ा हुआ है, चेक कर लिया, राउटर ने आइडेंटिफाई किया, बट रियल में बहुत जगह पुराने कंप्यूटर आज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक्सेप्ट, आईपी पड़ गया तो उस केस में पूरा का पूरा इंटरनेट फेल हो जाता है। ये झगड़ा होता है, राउटर कहता है पहले सुलझा लो कि तुम दोनों से रियल कौन है, ठीक है। अब हम आते हैं सर्वर द्वारा। राउटर का बेसिकली मेन काम क्या है कि अपने इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना, ठीक है ना। दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना रैम काम, और लाखों का डिवाइस है। तो नेटवर्क के अंदर हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि एक सर्वर बनाते हैं, डीएससीपी सर्वर, यानी कि एक हम कंप्यूटर लगाएंगे और उसको हम सर्वर बनाएंगे, और इससे फिर हम आईएससीपी डीएससीपी का एक काम पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो डीएससीपी सर्वर वाला है, कल सवेरे 11 बजे हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कर पाएंगे। हाँ सर। करते हैं, सुबह करते हैं, सुबह करते हैं। ये रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर देता हूँ, इतना तक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं सुबह टाइम एक बार डाल दूंगा। अगले जो 2 सेशन है जो पढ़ाने वाला, इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग पे ही करा दूंगा ताकि आप बार बार देख सकें। उसके बाद जो ऑफलाइन है वो फिर उनको प्रैक्टिकली मैं वैसे कराऊंगा फिर, ठीक है।